हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम एमसीपी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम एक्चुअल में किसी फाइल से डेटा रीड करके लाएंगे एमसीपी के थ्रू। ठीक है, तो एक ऐसा टूल बनाएंगे जो एक्चुअल में किसी फाइल का डेटा रीड करेगा और उसमें जो भी कंटेंट है वो हमें ला के देगा। ठीक है, सेशन बिल्कुल सिंपल होगा। पूरा प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम सर्वर क्रिएट करेंगे, कैसे हम क्लाइंट क्रिएट करेंगे, कैसे सैंपल फाइल क्रिएट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करके वेरीफाई भी करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे ना तो और भी बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को समझना, कॉन्सेप्ट्स को समझना। ठीक है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी हम 9th सेशन पे, इससे पहले 8 सेशन और हो चुके हैं, तो बेटर होगा कि आप उनको सीक्वेंस से फॉलो कर लो, जिससे इजीली समझ में आ जाए पूरा एमसीपी कॉन्सेप्ट। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। अराउंड 3800 से ज्यादा फ्री कोर्सेज हैं, सारा सीक्वेंस में है, पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जिससे कि आपको पूरा कंटेंट एक साथ पता चल जाए कि कैसे स्टडी करना है। ठीक है, और फ्रीली अवेलेबल है, तो जब भी आप उसको रेफर करोगे तो कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर वहाँ पे आपको कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस भी आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ भी सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी क्वेश्चंस और डाउट सॉल्व भी कर सकता हूँ। ओके, ऑल राइट। तो अब हम देखते हैं आज का टॉपिक, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक ऐसा टूल बनाएंगे जो एक्चुअल में फाइल से डेटा रीड करके लाएगा। तो इससे एक चीज क्लियर है कि हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी फाइल कौन सी है। जब हम ये डेमो करेंगे, हम फाइल को रीड करने वाले, तो कौन सी फाइल से डेटा रीड करना है। तो उसके लिए मैंने एक सैंपल फाइल बनाई है। यहाँ पे आप देखोगे sample.txt, इस तरह से यहाँ से आप ऐड करके एक sample.txt फाइल को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद में आप वहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मैसेज कमिंग फ्रॉम सैंपल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इस तरह से सपोज आपका कोई फाइल है जहाँ पे आपके पास एक्चुअल में कंटेंट पड़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे, एक एमसीपी टूल बनाओगे, उस टूल की हेल्प से इस फाइल का जो डेटा है उसको एक्सेस करोगे। आप समझ रहे हो एआई कैसे चीजों को एक्सेस करता है। जैसे सपोज एआई अगर आपकी कोई फाइल को एक्सेस कर रहा है तो वो भी यही पैटर्न फॉलो करता है, वो एक टूल बनाता है। मतलब हम एक टूल बनाते हैं और एआई उसको एक्सेस करता है और वहां से फाइल को रीड कर लेता है। क्लियर? तो ये सैंपल फाइल बन गया। एआई वाले पोर्शन पर हम चलेंगे, बट अभी के लिए पहले एमसीपी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो एक टेक्स्ट फाइल बन गई। अब हम देखते हैं सर्वर हमने क्या किया, सर्वर में हम क्या बना रहे हैं। तो सर्वर में सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे फास्ट एमसीपी को, जो एक टूल है खुद से जो हेल्प करता है हमारे को सर्वर क्रिएट करने के लिए। फिर हमने लिखा है एमसीपी इक्वल फास्ट एमसीपी और उसमें सर्वर का नाम डाल दिया फाइल टू सर्वर। ठीक है, फाइल टू सर्वर, ये जस्ट इसका नेम है जिसकी आइडेंटिटी है। फिर हमने यहाँ पे एक टूल बनाया और टूल के लिए हम इस डेकोरेटर को यूज करते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो भी आप फंक्शन लिख रहे हो, जो भी आप मेथड लिख रहे हो, वो एक नॉर्मल मेथड नहीं है, वो एक टूल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टूल बनाया जिसका नाम लिखा रीड अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, और ये एक पैरामीटर भी रिसीव करेगा जो एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर होगा, फाइल नेम। ठीक है, तो इसमें हम फाइल नेम पास करेंगे वहां से क्लाइंट से कि हमें ये वाली फाइल जो है वो रीड करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे एरर हैंडलिंग हो रही है। मैं एरर हैंडलिंग को डिटेल में नेक्स्ट सेशन में भी बता दूंगा, बट अभी के लिए जस्ट मैंने एक सैंपल के लिए यहाँ पे इसको यूज किया है। तो इसको अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ ये देखो कि हम यहाँ से क्या करेंगे, रीड करेंगे और रिटर्न करेंगे कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। तो पहले मैंने लिखा ट्राई, जो ट्राई ब्लॉक है, विद ओपन फाइल, यहाँ पे आर लिखा। ठीक है, तो आर का मतलब क्या होगा, रीड मोड एज एफ। ठीक है, तो इसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। फिर हमने लिखा कंटेंट इक्वल एफ डॉट रीड, तो जो भी इसमें कंटेंट आया वो एफ डॉट रीड। अब ये एफ क्या है, इसकी जगह आप एक्चुअल में कुछ मीनिंगफुल वर्ड दोगे तो ज्यादा बेटर है। मैंने बस शॉर्ट में बनाना था इसलिए बना दिया, बट आप लोग कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके उसको बना सकते हो। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपका डेटा रीड करेगा और उसको कंटेंट के अंदर स्टोर करेगा। फिर हम यहाँ से कंटेंट को रिटर्न कर देंगे। सिंपल हमने क्या किया, एक लॉजिक लिखा। अब ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, आपको लिखना है। देखो ये क्या है, पाइथन का बेसिक ओपन मेथड है, बेसिक्स ऑफ पाइथन है। इसमें हमने क्या किया, ओपन सा फाइल, आर मीन्स रीड मोड। तो ओपन क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा,
रीड करेगा और जो कंटेंट है उसको स्टोर करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम कंटेंट को रिटर्न कर रहे हैं। सेकंड जो ब्लॉक है वो एक्सेप्ट ब्लॉक है, जहाँ पे कुछ भी फाइल नहीं मिली या कोई एरर आया, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर देंगे, एरर फाइल नेम वाज नॉट फाउंड। तो ये एक पार्ट है एरर हैंडलिंग का, जो अपन नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से समझेंगे इसको सेपरेटली। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि हमने एक सैंपल फाइल क्रिएट किया, उस सैंपल फाइल को एक सर्वर में हमने रीड किया, उसका जो भी कंटेंट था वो रीड करके हमने यहाँ से इसको रिटर्न किया। किसको रिटर्न किया, रिटर्न उसको करेंगे जो भी इसको कॉल करेगा। ठीक है, तो आप क्लाइंट से जब इस टूल को कॉल करोगे तो वो टूल वहां से वैल्यू रिटर्न करके क्लाइंट को दे देगा। क्लियर। बट उससे पहले क्या चाहिएगा, उसको एक पैरामीटर चाहिएगा। कौन सा पैरामीटर, फाइल नेम। और ऑपरेशन हमने यहाँ पे रीड लिखा है, तो रीड ऑपरेशन के लिए हमें वो चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास mcp client.py है, जो हमारी क्लाइंट फाइल है। यहाँ पे पहले तो बेसिक चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे, असिंक आईओ, क्लाइंट सेशन, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर, स्टूडियो क्लाइंट। ठीक है, फिर हम एक मेथड डिफाइन करें, असिंक मेथड मेन, और इसमें हमने डिफाइन किया, कॉन्फ़िगर किया। क्या कॉन्फ़िगर किया, सर्वर पैराम्स को, जैसे स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स, कमांड में डाल दिया पाइथन, आर्ग्यूमेंट में डाल दिया फाइल का नेम जो है mcp9 server.py। उसके बाद में हमने लिखा असिंक विद स्टूडियो क्लाइंट सर्वर पैराम एज रीड राइट, असिंक विद क्लाइंट सेशन, रीड राइट एज अ सेशन, अवेट सेशन डॉट इनिशियलाइज, प्रिंट कनेक्शन सक्सेसफुल। तो यहाँ तक क्या होगा, ये सब स्टेप्स आई थिंक आप सबको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो ओवरऑल हम करके आ रहे हैं, अपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे सिंपली हमारा जो टूल है उसको कॉल कर लेंगे। तो टूल क्या करेगा, सेशन डॉट कॉल अंडरस्कोर टूल, और यहाँ लिख दिया रीड फाइल, जो हमारे फाइल का आर्ग्यूमेंट होगा रीड फाइल, और फिर हमने लिख दिया आर्ग्यूमेंट में फाइल नेम सैम्पल डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, हमारे फाइल को फाइल के जो नेम है उसको हमारे सर्वर को प्रोवाइड करेगा, और फिर सर्वर उसको रीड करेगा, और फिर बाद में उस कंटेंट को हम अपने लिस्ट से फेच कर लेंगे। तो यहाँ लिखा रिजल्ट डॉट कंटेंट 0 ऑफ टेक्स्ट, और उसको हम स्टोर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं फाइल कंटेंट के नाम से। तो ये पूरा डेटा रीड करके लाएगा और उस रीड किए हुए डेटा को यूज़र को शो करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रोग्राम पाइथन mcp9 client.py, और मैं जैसे यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, एंटर हिट करते के तुरंत बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा कनेक्शन सक्सेसफुल, और यहाँ लिखा फाइल कंटेंट मैसेज कमिंग फ्रॉम सैंपल टेक्स्ट फाइल। तो हमने क्या सर्वर को कॉल किया, सर्वर को नहीं, सर्वर में जो है टूल है उसको कॉल किया एक फाइल के नेम के साथ में, और वहां से उसने आउटपुट ला के दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे रीड राइट ये सब। तो वो ओवरऑल रीड, मेनली हमने रीड ऑपरेशन का देखा कि कैसे रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कैसे हम एक सैंपल फाइल से डेटा को रीड करते हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कवर करेंगे, पूरा एमसीपी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे कि एमसीपी में कौन कौन से मेथड्स रहते हैं, कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को सारी चीज़ें रिकॉल करनी चाहिए टाइमली मैनर। कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और यहाँ पे देता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट मेथड लिस्ट डायनेमिक रिसोर्स टेम्पलेट। ठीक है, आपको रिकॉल करना है और बताना है कि डायनेमिक रिसोर्स टेम्पलेट में हम कौन सा मेथड करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे कि वो सारे जो डायनेमिक रिसोर्स मेथड है उनको लिस्ट डाउन कर दे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना है इस बारे में, और अपना जो आंसर है वो बिल्कुल शॉर्ट वे में भी अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, बट जरूर शेयर करो, क्योंकि इससे 3 बेनिफिट होंगे। पहला, आप लोग टाइमली इन इंटरव्यू क्वेश्चन और एग्जाम क्वेश्चंस को रिकॉल करते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। दूसरा, जब किसी को अगर इसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, कमेंट सेक्शन से उसको रेफर करके समझ सकता है, और साथ में जब आप अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो किसी और की भी हेल्प हो रही है। थर्ड, जब आप लोग फ्रीक्वेंटली कमेंट को शेयर करते हो तो उससे मुझे नोटिफिकेशन मिलता है, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग ये सीरीज को फॉलो कर रहे हो, और उसी बेसिस पे मैं नई सेशंस पब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम कमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर योर नॉलेज कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई क्वेरी या कोई सजेशन भी अगर आपका रहता है इन टॉपिक से रिलेटेड, प्लेलिस्ट से रिलेटेड, तो
तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हो, मैं उन पर श्योरली वर्क करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।